बढ़ते आगे। और आज है मार्केट की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम और बाजार की इन एजीएम पर नजर है। किस तरह के ऐलान होने की उम्मीद बाजार कर रहा है, आइए जानते हैं। अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारी डिटेल्स लेकर। अंश बताइए। बिल्कुल, तो आज 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्री की 48वीं एजीएम होने वाली है, जो कि आईपीओ के बाद की है। रिलायंस की एजीएम है जो हमेशा बिग टिकट साइज अनाउंसमेंट के लिए फेमस है। याद कीजिए, सक्सेशन प्लान, 5G इन्वेस्टमेंट और जियो फोन लॉन्च ये भी इसी एजीएम में हुए थे। तो इस बार की एजीएम पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। सबसे पहला फोकस तो जियो आईपीओ पे है। सबकी नजर इस पे रहेगी कि क्या है, इसका कुछ टाइमलाइन आएगा, कुछ क्लैरिटी आएगी। अगर इसका अनाउंसमेंट आता है तो स्टॉक जो है पूरे फोकस में यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, 2030 विजन। अब पिछले एजीएम में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने बताया था कि उनका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो है बिजनेस डबल करने की एक्सपेक्टेशंस होने वाली है। तो इस बार इसी के ऊपर कुछ प्रोग्रेस और कुछ आगे की स्ट्रेटजीज पर भी डिस्कशंस हो सकते हैं। कुछ की स्ट्रेटजीज भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तीसरा, जियो और रिटेल बिजनेस का रोड मैप। पिछले एजीएम में बताया था कि ये दो सेगमेंट है, ये 2030 तक नहीं बल्कि 3 से 4 साल के अंदर ही डबल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर का भी क्या प्रोग्रेस है, कितना हुआ है, आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके चलते ये विजन कंप्लीट हो सकता है, इसके ऊपर भी हमें एक अच्छी खासी डिटेल एनालिसिस मिल सकती है। चौथा, यहाँ पे हम देखें तो क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी। अब ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो इनका है, इसके लिए क्रूड सोर्सिंग जो है बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली जब टैरिफ और ग्लोबल ऑयल वॉलेटिलिटी इतनी हाई हो। इस पर भी कुछ अहम स्ट्रेटेजी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। पांचवा, रिटेल ओमनी चैनल और ग्लोबल पार्टनरशिप। अब कंपनी अपने रिटेल प्ले को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लानिंग कर रही है, तो ओमनी चैनल फोकस पर यहाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके रिलेटेड भी काफी सारे ग्लोबल टाई अप्स या अनाउंसमेंट भी होने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। छठवां, न्यू एनर्जी सेगमेंट। एजीएम में गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर अपडेट भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस की टाइमलाइन भी आ सकती है, तो यहां पर भी नजर रखें। सातवां और आखिरी है एआई स्ट्रैटेजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। रिलायंस अपना जियो ब्रेन एआई रोड मैप रिवील कर सकता है, जिससे कि टेक ड्रिवन पोजिशनिंग और स्ट्रांग हो सकती है। ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो आज के एजीएम से किया जा रहा है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है आज अंश के पास एजीएम से उम्मीदों की। और 2 बजे दोपहर में इस एजीएम की होगी शुरुआत। तो आइए सिद्धार्थ सेडानी साहब से जानते हैं किस तरह की उम्मीदें रखी जाए। और रिलायंस वैसे मजबूत होता दिख रहा है, नीचे में 1365-70 का सपोर्ट तोड़ता नहीं, ऊपर में 1420-25 के पार भी नहीं निकलता, लेकिन कुछ हद तक होल्ड करने की कोशिश हो रही है। बताएं सर। सबसे बड़ी चीज है अनिल जी की जियो का आईपीओ आए और इसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, ये सबसे बड़ी उम्मीद होगी बाजार की। ऑफ कोर्स दूसरे रोड मैप जो विजन 2030 की बात कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस कारोबार का 2030 का कारोबार का क्या विजन आ सकता है, ये भी मार्केट जानना चाहेगा। क्योंकि मार्केट को बहुत हद तक समझ में आ गया है कि भाई टेलीकॉम बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिटेल बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑयल एंड गैस बिजनेस के भी डायरेक्शन और केजी बेसिन के डायरेक्शन भी एनर्जी के तरफ में भी मार्केट देखना चाहेगा। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा की पॉइंट होगा वो मुझे लगता है कि आईपीओ की तरफ होगा। जो वैल्यू अनलॉकिंग की कंपनी कैसे बात करती है दूसरे बिजनेसेस की, उस पर ही सबसे ज्यादा निगाह रहेगी। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके